Hi friends, welcome back. In this video, we're going to discuss about baggage allowance for air travel. For beginners, when we say baggage allowance, is the baggage permitted for any passenger who is flying? And if I have to explain in Hindi, एक पैसेंजर जब एक शहर से डिपार्ट होता है, एक फ्लाइट लेते हैं, उस फ्लाइट पे उनको बैगेज वेट ले जितना ले जाने की इजाज़त होती है, उसको बैगेज अलाउंस कहते हैं. So baggage allowance is different for domestic, different for international. In domestic, let me repeat in Hindi. बैगेज अलाउंस जो है, जो बैगेज आप ले जा सकते हैं फ्लाइट पे, डोमेस्टिक फ्लाइट मतलब जो इंडिया के अंदर ही है फ्लाइट, उसका बैगेज अलाउंस अलग है. इंटरनेशनल फ्लाइट अगर इंडिया से बाहर जा रहे हो, वो भी डिफरेंट है, डिपेंड्स ऑन आप कहाँ जा रहे हो. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट domestic. In domestic, the baggage allowance is based on the fare rule, the fare you purchase the ticket on. डोमेस्टिक में आपने जो फेयर पे फ्लाइट खरीदा है, उसके ऊपर आपका बैगेज अलाउंस डिपेंड करता है. कुछ फ्लाइट टिकट्स पर जीरो बैगेज अलाउंस, नो बैगेज अलाउंस. देयर आर सर्टेन फ्लाइट्स विदाउट एनी बैगेज अलाउंस. कुछ फ्लाइट्स में बैगेज अलाउंस होता है 10 किलो. कुछ some flights have 10 kgs baggage allowances. कुछ फ्लाइट पे बैगेज अलाउंस होता है 23 किलो. some flights have 23 kgs baggage allowance. So majorly flights which have 23 kgs baggage allowance are the flights which connect to an international flight. So जो फ्लाइट्स पे 23 kg बैगेज अलाउंस होता है, अमूमन ये फ्लाइट जो होती है इंटरनेशनल फ्लाइट से कनेक्ट होती है. सो अगर आपका फ्लाइट इंटरनेशनल कनेक्शन है और आप मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर इंटरनेशनल कनेक्टिंग पैसेंजर्स के पास ज़्यादा बैगेज होता है, तो आपको ये फेयर करेक्ट सेलेक्ट करना है. ये आपको ट्रैवल एजेंट बताएंगे, या आपको एयरलाइन स्टाफ बताएंगे, या आपको जो वेबसाइट से बुक कर रहे हैं टिकट, वो उनका कॉल सेंटर भी बताएगा. सो चेक विद देम एंड देन परचेज द टिकट. डोंट जस्ट गो फॉर द चीपेस्ट फेयर. चीपेस्ट फेयर के पीछे मत भागिए. आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका बैगेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फेयर चूज करिए, क्योंकि हर फेयर पे सेम बैगेज अलाउंस नहीं मिलेगा एंड यू विल एंड अप पेइंग एक्सेस बैगेज एट द एयरपोर्ट. आप एयरपोर्ट पे एक्सेस बैगेज पे करने पे मजबूर हो जाएंगे अगर आपका बैगेज अलाउंस आपका हिसाब से नहीं होगा. सो नो योर बैगेज अलाउंस. ये डोमेस्टिक का था. इंटरनेशनल में बैगेज अलाउंस हर कंट्री का अलग होता है. आप इट इज बेस्ड ऑन विच कंट्री यू आर फ्लाइंग टू. आप इंडिया से कौन सी कंट्री को जा रहे हो, उसके ऊपर से आपका बैगेज अलाउंस डिपेंड करता है. अगर आप मिडिल ईस्ट को जा रहे हो तो बैगेज अलाउंस अलग है. आप अगर अफ्रीका को जा रहे हो तो आपका बैगेज अलाउंस अलग है. आप अगर अमेरिका को जा रहे हो तो बैगेज अलाउंस अलग है. अगर यूरोप को जा रहे हो तो बैगेज अलाउंस अलग है. अगर आप यूके को जा रहे हो तो बैगेज अलाउंस अलग है. ऑस्ट्रेलिया का अलग है. सो एशियन कंट्री, साउथ एशिया का अलग है. तो फ्रेंड्स, नो द कंट्री वे यू आर फ्लाइंग टू. The baggage allowance is different for different countries, for Middle East, for Africa, for Europe, for UK, for US, for Australia, for the Southeast Asian countries. So know your baggage allowance and know your requirement. And airlines also have special offers for baggage allowance. Airlines have special offers for students. Airlines students के लिए कुछ अलग offers run करते हैं. During the student travel, एयरलाइंस कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बैगेज देते हैं. एक पीस एक्स्ट्रा बैगेज देते हैं. एक पीस मतलब 23 kgs का एक्स्ट्रा पीस देते हैं विदाउट एनी चार्ज. सो प्लीज check with the airline, check with your agent, check with the call center what is your baggage allowance, because when you turn up at the airport, the excess baggage charges at the airports are very expensive. It will be equivalent to the ticket you purchased. एयरलाइन काउंटर पर जाकर एक्सेस बैगेज पे करना बहुत महंगा पड़ सकता है. आपका टिकट के फेयर के बराबर आपका बैगेज अलाउंस हो सकता है. सो अगर आपको ज़्यादा बैगेज ले जाना है, आप कोई शादी में जा रहे हो बाहर, या आप कोई फैमिली रिलेटिव्स के पास जा रहे हो, ज़्यादातर गिफ्ट्स है, कपड़े हैं, बहुत कुछ सामान है, सो चूज द बैगेज अलाउंस. वो बैगेज अलाउंस का फेयर चेक करो जिसमें बैगेज अलाउंस ज़्यादा है. इसके लिए आपको ट्रैवल एजेंट को या एयरलाइन से बात करना ज़रूरी है बिफोर यू बुक द टिकट. एंड
The baggage allowance basically for international is either piece concept or weight concept. इंटरनेशनल फ्लाइट पे द बैगेज अलाउंस जो होता है या तो पीस कॉन्सेप्ट होता है या तो वेट कॉन्सेप्ट होता है. अगर पीस कॉन्सेप्ट होगा तो बैगेज अलाउंस होगा 1 पीस और 2 पीसेस. इसमें 1 पीस का वेट 23 kgs होगा. मतलब 1 piece or 2 pieces of allowance is allowed and 1 piece not more than 23 kgs. So if it is a piece concept. So international में अगर piece concept है तो they will clarify either 1 piece or 2 piece. So you have to be very clear. 1 piece can be 23 kgs, not more than that, and the second piece can be 2 kgs. Still the two piece concept में qualify हो जाएगा वो. आप ऐसे नहीं कर सकते हो एक पीस में कम कर लिया तो उसका वेट दूसरे पीस में ऐड नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट ऐड द रिमेनिंग वेट ऑफ वन पीस टू अनदर. सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 pieces of baggage, one piece is weighing only 15 kilos and the second piece is weighing 30 kilos, that is not permitted. Then you will have to pay an extra between 23 to 32 kgs. The airline charge an extra baggage charges. So अगर आपका बैगेज एक पीस 15 किलो का है और एक पीस 30 किलो का है, ये पीस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा. अब 23 plus 23 is 46, 15 plus 23 is less than 46, but फिर भी airline will not permit you to carry that extra when you carry 15 plus 30. So you'll have to pay from between 23 to 30 का जो डिफरेंस है उसके लिए एक्सेस चार्जेस पे करना पड़ेगा. एंड वन थिंग टू रिमेंबर, एक चीज याद करना है, एयरलाइन डू नॉट एक्सेप्ट एनी बैगेज विच इज हेवियर देन 32 kgs. आपका कोई बैगेज जो 32 kg से ज्यादा वेट करता है उसको एयरलाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉज governed by the IATA. So make sure your baggage is not more than 32 kgs. Now we will talk about the weight concept. In international travel, airlines which govern the weight concept, they will give you only the weight. They will say you can carry 23 kgs, you can carry 30 kgs, you can 40 kgs. जो एयरलाइन वेट कॉन्सेप्ट पे जो रूट पे बैगेज कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताएंगे कि आप इतने केजीज बैगेज ले जा सकते हो, 23, 30 या 40, जो भी रूटिंग पर है, जो कंट्री को आप जा रहे हो, बेस्ड ऑन दैट दे विल टेल यू, वो बताएंगे आपको. सो आपको बैगेज वेट पर ध्यान रखना है, पीसेस पे ध्यान नहीं करना है. इससे पहले के इन पीस कॉन्सेप्ट आपको पीस पे भी ध्यान रखना है, वेट पे भी ध्यान रखना है, बट इन वेट कॉन्सेप्ट सिर्फ वेट पे ध्यान रखना है, पीस पे ध्यान नहीं रखना है. And that's about weight concept and piece concept in baggage allowance. We will discuss about carriage and how to pack your bags, how to make sure you don't pay excess baggage, tips to avoid paying excess baggage in next videos, guys. Thank you for watching.